देखा है चुनाव का बिगुल एक तरीके से बच चुका है और मेयर के प्रत्याशियों को जो भी पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियां हों चाहे कोई भी पार्टी हो, प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए हैं। पूरे प्रदेश में अगर बीजेपी की बात की जाए तो उन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले, लेकिन जनता जनार्दन की क्या राय है अपने पूर्व के मेयर को और भावी जो आने वाला मेयर है उसको लेकर के तमाम लोग हमारे साथ में बातचीत। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमर बहादुर गौतम जी हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? मैं जनता का जो तो मैं बहुउद्देशीय जन कल्याण सेवा समिति का उत्तर प्रदेश संस्थापक होने के नाते कानपुर वासियों की तमाम समस्याएं हैं। खासकर आज तक जो हमारे मेयर महोदय यहाँ हैं, मलिन बस्तियों का आज तक सुधार नहीं किया गया। वोट लेने के नाम तो मलिन बस्तियों का उपयोग किया जाता है, उनको प्रलोभन दिया जाता है। आपसे बताऊं, पूरे कानपुर नगर में जितनी मलिन बस्तियां हैं, एक भी मलिन बस्तियों के लिए कोई भी उनकी योजना नहीं आई, न उनके अधिकारियों के लिए, न उनको असिस्मेंट के लिए। और तमाम समस्या कानपुर में विराजमान, गड्ढे गुड्ढे। आज आप यहाँ चुनाव प्रक्रिया चल रही है, वहाँ पे नाला, इसी रोड पे इतना नाला वहाँ गिंधा रहा है, बदबू मार रहा है। तमाम सारे अधिकारी, कमिश्नर महोदय भी यहीं रहते हैं, मेयर भी यहीं रहती हैं, सभासद दो भाजपा के हैं, लेकिन उनको काम नहीं करना, उनसे जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इसको लेकर के कभी आपने इतनी बात उठाई होगी, रखी होगी कहीं, तो क्या आश्वासन मिलता है, क्या बातें निकल के आती हैं? बातें निकलती हैं, करेंगे। अरे कब करोगे? जनता जब एकदम बेहाल हो, जनता परेशान हो, वैसे भी जनता त्रस्त है। इस समय में जनता वैसे भी त्रस्त है, चाहे वो महंगाई के मार से त्रस्त हो, चाहे बेरोजगारी के मार से त्रस्त हो। उस पर भाई हमारा मेयर भाई कानपुर नगर निगम का विकास करना है, लोगों को विकास करना है, लोगों को स्वच्छ सफाई होनी चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य विभाग से लोगों को सहूलियत भी होनी चाहिए। यहाँ पर तमाम सुविधाएं से जो कानपुर नगर के लोग, दलित बस्तियों, खासकर मैं देखता हूँ, खासकर दलित बस्तियों के साथ अन्याय किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे भैया मेयर को लेकर के, क्या बोलना चाहेंगे आप? मेरा नाम राकेश कुमार भाई जी है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा मेयर होना चाहिए? मेयर यही होना चाहिए जो हमारे गरीबों को लिए करे, और मालिन बस्तियों के, जैसे कि मेरे वहाँ नाला है। अभी मेरे अमर बहादुर भैया ने, नेताजी ने मेरे बोला भी, यही बात बोला उन्होंने कि मालिन बस्ती के अंदर जाके देखे, बोर्ड के समय सब आ जाते हैं, मगर जब बोर्ड लेने के बाद कोई नहीं देखता। पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती, कितने लोग उसमें डूब जाते हैं, भैंस गाय सब हो जाते हैं, मगर कोई उसमें नहीं इंटरेस्ट लेता है। आप लोग इसकी आवाज़ नहीं उठाते उस टाइम पे? सर मैंने आवाज़ उठाई है, आवाज़ उठाई भी थी। मेरी भीम आर्मी पार्टी है, इससे हम लोग जुड़े हुए हैं, संस्था चल रही है। अब हम लोग सब लोग मिल के आए हुए हैं कि अभी हम लोग ये विचार बनाया है कि अपना कोई गरीब भाई, कि ऐसा कोई सम्मिलित मिले कि जो हम लोग की समस्या को समाधान करे, सुने जी। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे भैया आप? ठीक, हम क्या भाई बोले भैया, कैसा मेयर होना चाहिए, क्या देखते हैं, क्या क्षेत्र की समस्याएं हैं आपकी? होने चाहिए, कहो यार। क्षेत्र की समस्याओं की अगर बात की जाए तो बातें जब निकल करके आती हैं, जो चुनाव होता है तो आदमी जो वोट मांगने आते हैं, प्रत्याशी वोट मांगने आते हैं, चाहे वो पार्षद हो चाहे वो मेयर हो, इस बार क्या रुख अपनाएंगे आप लोग? इस बार मैं यही रुख अपनाना चाहता हूँ, सभी से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे तरफ जो क्षेत्र की हालत बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। पिछली बार जो भी हमारे यहाँ के मेयर थे, कोई अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल गंदगी और हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, नालियाँ तक भरी हुई है। हम लोगों ने कई बार शिकायत किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो हम लोग अब ये देखेंगे कि उस समय हमको क्या चुनना। अभी हमने ये नहीं डिसाइड किया कि हमको किसको वोट देना है। हम अब वोट बहुत सोच समझ के देंगे, जिसको भी देंगे। और इसके साथ साथ ये हमारे मेयर साहब, मेयर के लिए इलेक्शन हो रहा है, और ऊपर की एजुकेशन की बहुत बेकार हालत है। हमारे तरफ के गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं, कोई अच्छे स्कूल नहीं हैं। किसी भी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। बस यही कहना चाहता हूँ भाई, मेयर साहब ये बात ऊपर तक कहें, अपने ऊपर। कोई भी चुनाव आता है तो आप लोगों को एक शगुफा दिया जाता है, दलित वोट बैंक को मजबूती से पकड़ा जाता है। तो इस बार क्या मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं दलित समाज के लोग? समाज के लोग यही संदेश देंगे, अगर हमारे लिए आप नहीं कुछ करोगे, मैं आप लिए नहीं कुछ करूंगा। आपके कई नेता भी होते हैं, आपके सपोर्ट में आते हैं, खड़े होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर बातें निकलती हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको छोड़ देते हैं, आपका साथ छोड़ देते हैं। उन नेताओं से क्या कहना चाहेंगे? उन नेताओं का इस चुनाव में प्रबल तरीके से विरोध किया जाएगा।
और अगर वो वोट मांगने भी आते हैं जो हमारे बीच में रह के हमारा ही शोषण करते हैं, आपका कहने मतलब यही, जो हमारे बीच में रह के हमारा ही शोषण करने हैं, उन नेताओं को समाज ने चिन्हित कर रखा है, उनको मुंहतोड़ जवाब इस चुनाव में दिया जाएगा। तो तमाम तरीके की चीज़ें, युवा भी हैं, क्या देखते हैं, किस तरीके का मेयर देखते हैं आप? युवा भी हैं। मेयर भैया हम लोग ये देखना चाहिए कि जो हम लोगों की सहायता करे, हम लोगों की दिक्कतों को समझे, क्या हम लोगों की परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं। अभी आप हमारे नाले की तरफ आके देख लीजिए, इतना कीचड़ है, इतने नालियों में पानी भरा हुआ, गंदगी भरी हुई है, कितने प्रकार के कीटाणु और उसमें शकराणुओं, मच्छर वगैरह से एक बीमारियाँ फैला रहे हैं। उसके लिए कोई जो उनसे आप वो मतलब अभी तक तो मेयर तो हमारे यहाँ बाई चांस आई नहीं, अभी तक कोई मेयर नहीं आया। और जो हमारे यहाँ की जो सभासद थी वो भी एक बार आई, देख ताक के चली गई। फिर जो कभी गाड़ी आई, कभी आज ये पूरा साल हो रहा है, अभी तक कोई ना मच्छर वाली गाड़ी आई है, ना कोई कीटनाशक दवा छिड़कने वाले के लिए आई है। किसी भी तरीके से हम लोग को सहायता नहीं किया जा रहा। क्यों? हम लोग की दलित है। उन लोगों का कहना ये है, वो प्रमीला पांडे कुछ भी ऐसे जो ये सब नाम दे देते हैं लोग। तो अब भाई हम तो कुछ मालूम नहीं, उतना पढ़े लिखे होते तो हम भी उसी हिसाब से लड़ते हैं, कानून नियम दर। लेकिन इसको सुधारा जाए। जो आप ये कहते हैं कि ये नहीं, ये छोटी बस्ती है, नहीं, आदमी की मानसिकता को बदलिए, इंसान अपने आप बदल जाएगा। तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो निकल कर के आती हैं। ये वो समाज है जिसको हर चुनाव में टारगेट किया जाता है, हर चुनाव में इनकी बातें की जाती हैं, लेकिन जब इनके हित की बात आती है तो इन्हीं के नेता इनका साथ छोड़ देते हैं और आगे नहीं आते हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। अम्बेडकर जी की जयंती भी है आज, और निकाय चुनाव का बिगुल भी फूट चुका है, और उसको मेयर को लेकर के जो तैयारियाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। कई पार्टियों ने टिकट भी घोषित कर दिए हैं, प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं, लेकिन तमाम लोग हमारे साथ में हैं, इनसे जानेंगे इनकी राय। भैया, किस तरीके का प्रत्याशी इस बार होना चाहिए? मतलब प्रत्याशी इस बार इस समय इस टाइप का होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो समाज है, दलित समाज, उनको साथ में ले कर चलें और सबका सहयोग करें, हर दुख मुसीबत में उनके साथ खड़े हों। बस ऐसा ही हमें प्रत्याशी चाहिए। मेयर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेयर अब की बार जो है वो महिला सीट है, और जो भी कैंडिडेट आएगा सभी लोग सोच समझ के ही उसका निर्धारण करेंगे। अभी निर्धारित नहीं हुआ। पूर्व में कार्य क्या किए उन्होंने? पूर्व में कानपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है, और कानपुर में लगभग 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं को मूर्त रूप दिया गया है, और बिल्कुल समयबद्ध दिया गया है। सरकार ने जितनी भी योजनाएँ आई हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, इसके उद्देश्य से उन्होंने सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया और बिल्कुल अंतिम व्यक्ति तक मिला है। और सरकार की आगे भी जो योजनाएं हैं वो बिल्कुल उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हैं। कानपुर में सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, ये बहुत गर्व की बात है कि बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होने वाला है। रेलवे स्टेशन यहाँ पे बन चुका है। अभी कार्यकाल से खुश हैं आप? बिल्कुल, और बहुत अच्छा कार्य किया, जन जन तक पहुँची है उसकी। क्या कहना चाहेंगे सर आप मेयर को लेकर के, उनके कार्य को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जो अगली सीट का जो चुनाव होगा वो उचित होगा। पूर्व मेयर के कार्यकाल की बात? पूर्व मेयर के कार्यकाल से तो हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं। उन्होंने जो भी कार्य किया है वो जनता के हित में ही किया है। इस बार कैसा मेयर होना चाहिए? इस बार भी जो चुनाव हो करके आ रहा है वो जनता के हित में ही होगा। जनता के हित में होगा, और जनता जनार्दन यहाँ पर हमारे साथ में है, तमाम अपनी राय रख रही है, अपनी बात रख रही है, और इनका साफ तौर पर कहना है जो मेयर हो, जो भी प्रत्याशी हो, वार्ड का प्रत्याशी हो या शहर के मेयर का प्रत्याशी हो, हमारी बातों को सुने, हमारे कार्यों को सुने और हमारे कार्यों को सही ढंग से करे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ गुप्ता, डेमोक्रेटिक आई न्यूज़, कानपुर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।